हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग अपने घर में रह के दीपावली मनाएं और साथ साथ में पिछले वीडियो का रिवीजन भी कर ले, मतलब रिवाइज करते रहे। जितना अभी तक पढ़े हुए हैं उसका भी 2-4 घंटा समय निकाल के रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला बात, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारत से हम क्या सीखें उसका पूरा प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में, ठीक ना। ये सबसे थोड़ा सा लंबा हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतना लंबा ना करके नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, पहले तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। चलिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देख के, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। कम्युनिटी में जाके हमारी एक पोस्ट है, उसमें आप, मेरा नंबर है, वो नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ इसका चाहिए, प्रश्न उत्तर का, ठीक है। तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जब कोई सफलता की राह पे चलती है तो दोस्तों उसके आगे में बहुत सारी कठिनाई होती है। जैसे आज जो है, आज दीपावली है, तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं, हम रिवाइज करेंगे। जैसे हाँ, टाइम देंगे, दीपावली भी मनाएंगे, अपना पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे। 2-3 मिनट टाइम, जैसे 2-3 घंटा टाइम देना चाहिए पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है, ठीक है। यह लाइन के साथ आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं, ठीक है। तो देखिए, भारत प्राचीन काल से ही सभी देश से एक धार्मिक देश है। मतलब भारत पहले से ही सभी देशों में से एक धार्मिक देश माना जाता है, ठीक ना। यहाँ धर्म का एक स्थान माना जाता है, ठीक है। भारत में अपने अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। जो लोग जो धर्म मानते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा चल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। भारत में अनेक धर्म की भूमि है, जैसे वैदिक धर्म की भूमि, बौद्ध धर्म की भूमि और पारसी धर्म के स्थल हैं। आज भी यहाँ नए नए धर्म का प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इसलिए विश्व में धार्मिक देश भारत एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, ठीक ना। समझ गए? इसका अपने भाषा में बताते हैं कि भारत जो है पहले से ही सभी देश से एक धार्मिक देश है, ठीक ना। यहाँ जो है हर वक्त हर समय एक नए नए धर्म की उत्पत्ति होती रहती है, मतलब प्रकट होते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। और जो लोग जो धर्म को मानते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों, ठीक है। तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नायक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। देखिए, इसका आप ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिश नायक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा 171, 172, 173, 174। तो आपको राइट आंसर मारना है 172, ठीक है। देखिए, हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो को सिर्फ देखें और लाइक करते रहें।
वह सोने का घड़ा वारेन हस्टिंगटन अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिया। मतलब उनका जो मालिक था वो एक कंपनी चलाते थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास भेज दिए। इसका जो 172 दारिश नायक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था उनके पास भेज दिए। और कंपनी के मालिक ने उसका महत्व नहीं समझे और उसे वह गला दिए। क्या कर दिए? गला दिए। मतलब जैसे गला दिए ताव में देके, मतलब आग में देके उसे गला दिए सोने को। ठीक है, गला दिए जाने से दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा, क्योंकि वह एक धरोहर था, मतलब वह एक महत्वपूर्ण चीज थी भारत का। ठीक ना, चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, हम पीडीएफ डाल देंगे। और जिसको अलग से और पीडीएफ चाहिए वो हमारे पास मैसेज करें। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्यों? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कितना में? 2018 में। मतलब ये 22 चल रहा है, 4 साल हो चुका है क्वेश्चन को पूछा हुआ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। लेखक ने नया सिकंदर, मतलब नया सिकंदर उसे कहा गया है कि जिसने भारत को समझने, जानने, पहचानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त किए और भारत में रहने वाले नवागंतुक का अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा आप लोग फंस जाइए, नहीं तो देखिए ये अगर नवागंतुक में आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि अधिकारियों को कहा गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नवागंतुक को हम काट देते हैं। ठीक है, काट दिए। अधिकारियों को कहा गया है। उसी प्रकार आज भी भारत के निकट जानने वाले नवीन स्वप्नदर्शी भारत पहुंचने के बाद एक से एक बढ़कर शानदार काम करने लगे, तब उसे फिर नया सिकंदर कहा। मतलब जो भारत में आते हैं, जो घूमने आते हैं, जो यहाँ पे कुछ करने आते हैं, उसे नया सिकंदर कहा गया है। सीधा सिंपल में समझिए, जो भारत में पर्यटकों का मतलब होता है कि जो घूमने आते हैं, और जो यहाँ पे कुछ करने आते हैं उसे नया सिकंदर कहा गया। जो बड़ा कुछ करने आते हैं उसे नया सिकंदर कहा गया है। क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं चौथा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक की दृष्टि दृष्टि के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण में हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं? ग्रामीण में हो सकते हैं। अब देखिए कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, छोटा सा मोटिवेशन फिर देते हैं। पहले आप पर वह ध्यान नहीं देंगे, मतलब आप कुछ चीज का तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप पे कोई ध्यान नहीं देगा कि वो लड़का क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह तैयारी करता है, कुछ नहीं जानता है। आप पर पहले ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे। आपको हम बताएं ना कि कैसे वह तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं जानता है, फिर वह हंसेंगे और फिर आपसे लड़ेंगे। क्या करेंगे? फिर आपसे लड़ेंगे, मतलब आपसे उलझेंगे, आपसे सवाल पूछ देंगे तो आप चिढ़ पर उससे लड़ जाएंगे और तब आप जीत जाएंगे। मतलब आपकी बुराई, आपकी लड़ाई हो जाने के बाद आप तब जीत जाते हैं। ठीक ना? यह बात को किसने कही थी? महात्मा गांधी, जो कि बहुत अच्छे। इनका भी एक बात है, ये भी एक लिखे थे कहानी जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या था? संपूर्ण क्रांति। ये सब 10th में नहीं है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे।
एवं सहयोग का भावना ग्रामीणों में कण कण में भरा होता है। उसे जैसे नया सिकंदर उसे कहे हैं लेखक के अनुसार, नया सिकंदर सॉरी लेखक के अनुसार क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन हमें ग्रामीणों में हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा भरी परिपूर्ण होती है। ठीक है, वही हम लोगों को सच्चे भारत की दर्शन हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? ठीक है, स्पष्ट करें। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है। ठीक, यहाँ की भूमि इतिहास से जुड़े हैं। भारत की भूमि आप लोग को पता है कि इतिहास से जुड़े हैं। भारत से बीते हुए समय का ज्ञान मिलता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय कितना पहले बना था, कितना पहले इसका निर्माण हुआ था, सब इतिहास में है। और कैसे मिला? तो भारत के पूर्व में जो घटना घटी वो इतिहास में आ गई, तो उसी कारण मिला। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारी संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारी संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारी संबंध की जानकारी का स्रोत बाइबिल के उन वस्तुओं का उल्लेख है जो कि के अलावा अन्य किसी देश से नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे हाथी के दांत, शेर, चंदन की लकड़ी, बंदर आदि। इन्हीं सब वस्तुओं को प्राचीन ग्रामीणों के लेखक ने उल्लेख किया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, लेखक ने किस विशेष क्षेत्रों अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? ठीक है, मतलब लेखक के अनुसार कहा गया है कि किस चीज में ज्यादा अभिरुचि रखना चाहिए और यह ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेखक कहा है। लेखक से आप लोग को कुछ दिमाग में आता हुआ कि नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम अभी आप लोग को बताते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक कौन था? मैक्स मूलर ने कहा है। ठीक है ना, समझिए क्वेश्चन को, आप लोग समझिए पहले, इसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, लेखक ने बताया कि जिसने भूविज्ञान, वनस्पति संसार में जीवों के अध्ययन में एवं नीति शास्त्र आदि यह सब विषयों पर जिसने अभिरुचि रखे उन्हें ही भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। मतलब कहने का मतलब है जो भूविज्ञान, वनस्पति संसार में, जीवों के अध्ययन में, नीति शास्त्र आदि यह सब विषयों पर जिसने अभिरुचि रखे हैं उन्हें ही भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि समस्त भूमंडल में क्या है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मतलब पूरे भूमंडल में, समस्त का मतलब होता है पूरे भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, संपूर्ण भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि भारत वह देश है जहां सबसे पहले वेद की रचना हुई थी। जैसे यहाँ पर हिमालय जैसा पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदी है और फल फूलों जैसे घना जंगल है। ठीक है, इसीलिए
यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण, जैसे संपूर्ण सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सभी के साथ खुशियां बांटिए। और मेरा एक ही बात है कि आप लोग जाके कम से कम गरीबों के पास जाके आप लोग दिया खरीदें, जो कि उनका भी दिवाली अच्छे से मन पाए। ठीक ना, उनका भी कुछ सहयोग हो जाए। इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं। ठीक है, तो चलिए अपना रिवीजन मारते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ।